फ्रेंड्स, आज हम जो यूपीएससी मेंस 2024 है उसके लिए आपकी 30 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपीएससी ने 2024 का जो मेंस एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल है वो दिया हुआ है, वो एक बार हम समझ लेते हैं। टाइम टेबल फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2024, यहाँ पे डेट्स है, यहाँ पे सेशंस के टाइम है। डेट फॉरनून सेशन, आफ्टरनून सेशन, यानी कि दिन में दो सेशन, दो पेपर रहेंगे। सिर्फ फर्स्ट डे वाला जो पेपर है 20 सितंबर का ऐसे पेपर है वो एक ही रहेगा, दोपहर में ब्रेक है। उसके बाद 21 को GS1 मॉर्निंग में, GS2 आफ्टरनून में, 22 सितंबर को GS3 मॉर्निंग में, GS4 आफ्टरनून में। उसके बाद 6 दिन का ब्रेक है। उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड में पेपर्स है। यहाँ पे 28 सितंबर को इंडियन लैंग्वेज मॉर्निंग में रहेगी और इंग्लिश आफ्टरनून में रहेगा। तो ये क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग नेचर के होने के बाद भी थोड़ा सा हमें इसको केयरफुली लेना है। अगर इस पेपर में क्वालिफाई नहीं हो तो बाकी 7 पेपर का रिजल्ट ही नहीं आएगा, हमारा वो पेपर ही नहीं चेक हो गया। और 29 सितंबर को, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट डेट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 मॉर्निंग में रहेगा और ऑप्शनल पेपर सब्जेक्ट 2 आपका आफ्टरनून में रहेगा। जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो सभी यहाँ पे आपको एक साथ रहते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट वाइज ब्लॉक बने होते हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी सभी सब्जेक्ट का। पहले क्या होता था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्स की अलग अलग डेट्स रहती थी, लेकिन अभी चेंज कर दिया इन्होंने, सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट सेम डे रखते हैं। तो इस तरह से हमारा ये मेंस का टाइम टेबल रहेगा। दोस्तों, हमने देख लिया टाइम टेबल किस तरह से बना है। उसके आधार पे 30 डेज जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई कर ली है उस पढ़ाई को अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चराइज नहीं करोगे और प्रॉपर उसको शेड्यूल नहीं करोगे रिवीजन के लिए, तो आपकी जो पढ़ाई है वो स्कैटर हो जाएगी, आपके ऊपर प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें एक बात श्योर कर लो, इंश्योर कर लो कि आप लोगों ने सभी टॉपिक्स, सभी सब्जेक्ट्स से जुड़ा हुए सभी सिलेबस को आपने अच्छे से कवर कर लिया है। अगर कवर नहीं किया है तो नेक्स्ट 4-5 दिनों के अंदर में उसको समअप कर लीजिए। कम से कम सेकंड रीडिंग तक आपका आज की तारीख तक हो जाना जरूरी था। अगर नहीं किया है तो वो कर लो। और अभी आपका जो स्टार्ट होगा, एक सेमीफाइनल रिवीजन स्टार्ट होगा आपका, जिसमें आपने अभी अगले 20 दिन तक जो आपके 7 सब्जेक्ट है उनके ऊपर फोकस बढ़ाना है, उनका रिवीजन फिर से करना है। ठीक है, 7 सब्जेक्ट जो है एसए, GS1 से लेकर GS4 और ऑप्शनल के दोनों पेपर, तो इन सब्जेक्ट को आपको 20 दिन में एक बार फिर से रिवीजन करना है। और आपके पास में 7 पेपर्स है और 20 डेज है। ठीक है, तो 20 डेज को अगर हम 7 पेपर के साथ में डिवाइड करते हैं तो हर पेपर को 2 दिन से ऊपर मिल रहा है हमारे पास में आज भी। फिर भी हम ये मानते हैं कि ऐसे के लिए आपको समझने के लिए 2 दिन काफी है। ठीक है, तो 2 दिन में ऐसे किस तरह से लिखना है ये समझना है। ऐसे का रिवीजन का मतलब ये है कि ऐसे किस तरह से लिखना है, वो स्ट्रक्चर किस तरह से प्रिपेयर करना है। उसके लिए आप 2 दिन में जो अभी करंट सिनेरियो से जुड़े हुए जो टॉपिक है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और दूसरे फिलोसॉफी पे तो कोई भी निबंध आ जाए तो आपको वहीं पे आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से उसको हमें लीड करना है। इसके लिए प्रीवियस 5 साल तक के जो एसेज है उनको आप एक बार अच्छे से देखने की कोशिश करें कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए, ऐसे आए हुए। सेकंड, उसके बाद आप ऑप्शनल के जो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, इसको देखो, ऐसे के लिए 2 दिन दे दिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 6 दिन दीजिए 6 डेज में। फर्स्ट 3 डेज आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 आप रिवाइज करो और नेक्स्ट 3 डेज आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 रिवाइज करो। ये 6 और 2 8 दिन हो गए और आपके पास अभी बचे हैं फिर भी 12 दिन। 12 दिन में आपके लिए जो टफ सब्जेक्ट है आपका GS1, GS2, GS3, GS4, ठीक है, उनमें से जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है उस सब्जेक्ट को आप सबसे पहले चुन लीजिए, उसको आप 3 दिन दीजिए। ठीक है, तो अभी आपका 3 दिन हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपके 4 सब्जेक्ट को आप 4 और 3 12,
तो आपके ये 12 दिन आपके कवर हो रहे हैं। तो लेकिन अगर आपको एक सब्जेक्ट एक दिन या एक साथ में करने की आदत नहीं, तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से GS1 GS2 एक साथ चलाओ, वो खत्म होने के बाद अगले 6 दिन के लिए GS3 GS4 चलाओ। इस तरह से आप 9 तारीख तक, 9 सितंबर तक सभी सब्जेक्ट को आपको 3 डे स्ट्रेटेजी में रिवीजन कर लेना है। यह हो गया आपका सेकंड लास्ट रिवीजन। और आखिरी आपका रिवीजन स्टार्ट होगा रिवर्स रिवीजन। रिवर्स रिवीजन का मतलब क्या है? जो टाइम टेबल है अपने पास, हमें जो टाइम टेबल यूपीएससी ने प्रोवाइड किया उसके अपोजिट रिवीजन करना है। जो सबसे आखिरी सब्जेक्ट है एग्जाम में, उसको सबसे पहले रिवाइज करना है, और जब जो शुरू के जो सब्जेक्ट पे एग्जाम है उसको इमीडिएट डे बिफोर एग्जाम रिवीजन करना है। तो यहाँ पे हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ऑप्शनल पेपर्स के लिए 6 दिन का ब्रेक है, हमारे पास गैप है, तो हम अभी ऑप्शनल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास में 10 डेज है और 5 पेपर्स है। आपके पास जो आखिरी 10 दिन बचे हैं उसमें आप रिवर्स रिवीजन जो करने वाले, उसमें 10-11 GS4, 12-13 GS3, 15-16 GS2 और 17-18 GS1 और 19 जो है उसको एसए के लिए आप रख रहे हो। इस तरह से आप जो है आखिरी जो 10 तारीख से लेके 19 तारीख तक के जो दिन है वो इस तरह से रखो। और फिर एसए का जो पेपर है उसको वो इमीडिएट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, आप 20 सितंबर को एसए का पेपर देने वाले हो, वो खत्म होता है तो दोपहर में आपके पास ब्रेक है, तो उस समय आप GS1 और GS2 में से जो सब्जेक्ट आपके लिए टफ जा रहा है उसको आप उठा के उसका रिवीजन कर लो। और नेक्स्ट डे आपके पास में 1-2 घंटे बचेंगे तो आप जैसे आपके पास समय हो रिवीजन करो। जो बोलते हैं स्टूडेंट कि भाई आखिरी दिन में पढ़ना नहीं चाहिए, पेपर के दिन पढ़ते नहीं रहना चाहिए, उससे बस जो पढ़ते वही ध्यान में रहता है, उससे पुराना भूल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। आपके पास एग्जाम में हॉल में एंट्री करने तक जो भी आपके पास समय बचता है वहां पे आप जो भी आपके हाथ में आए उसको लाइटली यानी कि बहुत सीरियस मोड में नहीं, लाइट स्कैन करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो इमीडिएट कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आपको काफी बेनिफिट मिलता है, आप क्वालिटी आंसर वहां पे लिख सकते हैं। और ये आपकी जो रिवर्स स्ट्रेटेजी में रिवर्स रिवीजन आपका हो गया तो उसके बाद एग्जाम के सेम डे 1 डे बिफोर जो भी पढ़ना है वो पढ़ो। और ऑप्शनल की जो प्रिपरेशन है आप फिर से 23 सितंबर से स्टार्ट करो। 23 सितंबर से लेके आपके पास में 27 सितंबर तक का टाइम है। उसके साथ आप जो कंपलसरी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है उनको भी थोड़ा थोड़ा देख लो, और ऑप्शनल सब्जेक्ट को 6 दिन में आप अच्छे से 2 या 3 बार आराम से रिवाइज कर सकते हैं। इस बार आप लोगों को काफी अच्छा मौका है ऑप्शनल और जीएस सभी जगह पे स्कोर करने का। और ये टाइम आपके लिए अवेलेबल है तो सब स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे आखिरी हमारी स्मार्ट रणनीति बहुत जरूरी होती है, रिवीजन कैसे करें उसके लिए। तो आप सभी को एग्जाम के लिए शुभकामनाएं, और हम आगे देखेंगे कि एग्जाम हॉल में प्रिपरेशन करते समय कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान में रखना है, क्या रणनीति होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय, स्पेशली जीएस के बारे में। थैंक यू।